ये और भी चौंकाने वाली जानकारी है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नोबिटेक्स ने अरबों डॉलर का फंड ट्रांसफर किया। इसके लिए नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन नाम के 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यही ट्रंप का कनेक्शन सामने आता है, क्योंकि दोनों ब्लॉकचेन नेटवर्क का संबंध वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े जस्टिस सन और चांग पेंग झाओ से है। सोचिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप परिवार की कंपनी है। इस कंपनी से जस्टिस सन और चांगपेंग झाओ जुड़े हुए हैं, लेकिन सन और झाओ का ब्लॉकचेन नेटवर्क ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स के लिए काम करता है। नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन के माध्यम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लेन देन किया, यानी उतनी ही रकम जितना फायदा ट्रंप को क्रिप्टो परिवार से हुआ है। नोबिटेक्स को वो परिवार चलाता है जिसका ईरान के सर्वोच्च नेता से घनिष्ठ संबंध है। ईरान का सेंट्रल बैंक और IRGC भी इसकी मदद लेती हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के असर के बिना वो अरबों रुपए ट्रांसफर करता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगाता है, दूसरी तरफ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी के साथ जुड़े लोग ईरान के वित्तीय लेन देन के लिए दूसरा रास्ता तैयार करते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए, जब ट्रंप क्रिप्टो की कमाई से मालामाल हो रहे हैं, उस समय ट्रंप की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के कारण दुनिया को कितना नुकसान हुआ। मित्रों, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध की वजह से दुनिया को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर है। नुकसान यही खत्म नहीं होता। अगर युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो नुकसान भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत के रूप में $40 अरब अतिरिक्त खर्च किए। वहीं युद्ध पर अमेरिकी सरकार ने $29 अरब खर्च किए। ये दोनों आंकड़े लगभग 1 महीने पुराने हैं। जून तक ये खर्च और बढ़ गया होगा, यानी ट्रंप युद्ध के बाद भी कमा रहे हैं, जबकि अमेरिका के लोग गंवा रहे हैं। भले ही पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से ईरान युद्ध के मैदान में टिका हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था ईरान की भी तबाह हो चुकी है। हथियारों के मामले में वो अमेरिका को तुरंत जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हालात यह है कि लोग राशन के बिल का भुगतान भी किस्तों में EMI में कर रहे हैं। सोचिए, एक परिवार राशन पर खर्च का इंतजाम सबसे पहले करता है, लेकिन ईरान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 1 महीने की अपनी कमाई से वहां के लोग राशन का भी पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे।